हेलो क्लास, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग अपना क्लास जो है, जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। आपको व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल विच इज़ नीडेड फॉर द फर्दर ग्रोथ इन प्रोडक्शन के लिए, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, फिनिश गुड्स, वैसे आपको ह्यूमन कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। देर इज़ अ नीड ऑफ क्वाइट अ नीड ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लेबरर्स, वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। वो अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी जिस तरीके से क्षमता है, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, अपने स्किल्स के एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो अपने हिसाब से अपने काम को चुनते हैं। एंड दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर नेशन। वो हमारे नेशन के जीडीपी के पार्ट हैं। तो उसका डेफिनेशन हमने किया था। फिर उसके बाद हमने वी ऑल्सो डिड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब ये जैसा कि आप टॉपिक ही देख रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन का क्या मतलब है, लेट्स सी। तो ये है आपका, इट इज द प्रोसेस, it is the process to the stock, it is the process to the stock of human capital, it is the process to the stock of human capital over time who have skills, education and experience. सो इस फॉर्मेशन का जो ये मीनिंग है, उससे आपको एक बात पता चल रही होगी, समय के साथ साथ कैपिटल लोगों को बढ़ाया जाता है। कुछ काम जब ज़्यादा होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, वी नीड मोर ह्यूमंस कैपिटल ऑल्सो। उसको फॉर्म करने के लिए वी हैव नीड टू डू द स्टॉक ऑफ पीपल, लोगों का स्टॉक करना हमको ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू देयर एडुकेशन, देयर क्वालिफिकेशन। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलती है ना। सो वो जॉब जो है आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको मिली है। आप जिस उस जॉब के लिए कैपेबल हैं, यू गॉट दैट जॉब बिकॉज यू आर डिजर्विंग दैट, आप उसको डिजर्व करते हैं। ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर द सोर्सेज हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। समझ में आया आपको? फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अभी देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अब देखिए जो आपके सोर्सेज हैं, सोर्सेज और डिटर्मिनेंट्स। अब आप लोग देख रहे हो जो ये इसके सोर्सेज क्या क्या हैं जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने में, डिस्प्ले करने में, यूज़ करने में हेल्प करता है, जिसकी ज़रूरत है, जिन सोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहली बात, एज यू ऑल नो, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके स्किल्स, व्हाट द स्किल्स यू हैव, आपकी खूबियाँ क्या क्या है, एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, देन एक्सपीरियंस, आपकी अभिज्ञता कितनी है, आप लोग कितना जानते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में देखिए, किसी न्यू जगह पे आप लोग जब जाओगे और आप किसी चीज़ में किसी फील्ड को, स्किल्स को डेवलप करना चाहोगे, निखारना चाहोगे, यू नीड टू हैव एजुकेशन। तो भाई एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन पे खर्चा नहीं करोगे, जो बहुत ही मेन पार्ट है ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ्स, वी हैव टू बी एजुकेटेड, ओके, टू टू फ्लरिश योर स्किल्स। हमारे स्किल्स को निखारने के लिए, खूबियों को निखारने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। भाई बॉडी अगर आपकी फिट नहीं होगी, माइंड आपका सही नहीं होगा, तो आप काम कैसे करोगे? टू डू वर्क, टू डू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमारा माइंड का प्रॉपर माइंड कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन कैसे? जब तक आप खुद फिट नहीं होगे तो आपका कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगा। सो
हेल्थ पे भी, स्वास्थ्य पे भी खर्चा करना पड़ेगा. ओके, देन यू हैव एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवर हियर? लाइक आप किस पे खर्चा कर सकते हैं? बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन डे टू डे लाइफ्स, और विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एजुकेशन. बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको कहाँ, कौन से कॉलेज में जाना है, आगे क्या पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे भी हमको खर्चा करना पड़ेगा. ओके, टाइप्स ऑफ मीडियाज विच गिव्स यू करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट, बिल्कुल सही टू सही जानकारी जहाँ से आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स. ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स दिया जाता है. कॉर्पोरेट जॉब बोलिए, गवर्नमेंट जॉब्स बोलिए, सब जगह ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलता है. समय के साथ साथ जॉब में जो रह रहे हैं, जॉब के अंदर ही आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ताकि आप अपने काम में बिल्कुल अप टू डेट रहें. ओके, नेक्स्ट इज स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स. अडल्ट्स, बड़े लोगों के लिए, मीन्स 18+, या फिर कुछ लोगों की किसी बात पे पढ़ाई छूट गई है, या फिर सिर्फ पढ़ाई छूटने का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. ऐसे भी कुछ लोग हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है बाजार में, सो इन द मार्केट, बट दोज पीपल आर क्वाइट आउटडेटेड. उनको अपडेटेड करने के लिए हमको कुछ स्टडी प्रोग्राम्स भी रखना पड़ता है, सो दैट दे कैन डू. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. भाई, लोगों को बाहर भी भेजना ज़रूरी है. एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, वो जाएगा, काम पे जाएगा. एक मान लीजिए यहाँ की कंपनी का ब्रांच किसी और जगह पर है, तो वो खुद के अपने एक्सपेंस पे ही उनको वहाँ भेजेगा, तो माइग्रेशन पे भी आपका खर्चा होगा. सो दिस इज योर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, अब इसके बाद देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज, इट इज एक्चुअली related to investment. ये पूरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. यहाँ आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कैसे? पहला पॉइंट, जैसा आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. यहाँ पे आपको एजुकेशन पे खर्चा करना ही पड़ेगा, टू फॉर एन इंडिविजुअल टू मेक गुड थिंग थ्रू हिज लाइफ. एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसके लिए आपको एजुकेशन पे खर्चा, टू इम्प्रूव हिज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अ साउंड बॉडी नीड्स अ साउंड माइंड. इससे भी आपको पता चल गया, आपका अगर हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप लोग काम कैसे करेंगे, एंड आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका करियर पॉसिबिलिटीज़, एजुकेशनल रिसर्च, जॉब ट्रेनिंग्स, कहाँ कहाँ जॉब मिल रहा है, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी तरीके से उसका प्रमोशन करें. ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, इसमें ये बहुत अच्छा है. साथ ही साथ आपका जो स्किल्स है उसको स्पेशलाइज किया जाता है और स्किल्स को निखारता जाता है आपके जॉब करते वक्त. नेक्स्ट स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स. ये जो अभी आपको बताया था, जिनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं छूट गए, तो बहुत सारे एनजीओज ओपन होते हैं जो अडल्ट्स को पढ़ाया जाता है, या फिर कुछ एडल्ट्स जिनको कुछ टाइम, समय के साथ साथ वो पीछे रह गए हैं किसी कारणवश, तो उनको आगे बढ़ाया जाता है. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन. आप अगर सिर्फ माइग्रेशन, एक ही जगह पे आप कहीं से काम करने आ रहे हो, आपको व्हीकल दिया जाएगा, उस पर खर्चा किया जाएगा, एंड यू विल कम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन. देन आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है ऑफिस के या जॉब के काम के लिए, सो यू आर गोइंग ऑन दैट मनी, तो वो आप पे खर्चा कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो उसको हम लोग कल करेंगे. टिल देन, इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I hope that you have understand what I told you and explained you today. Bye. Have a nice day.